दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। अच्छा जी, आज जो है ना हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप, आज उस इटली के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स जिन्होंने अप्लाई करना है, आज उसकी वीडियो नंबर 2 है, सीरीज़ नंबर 2 है। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह हम जो है ना पीएचडी के लिए अब वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं इटली के लिए, क्योंकि जो मास्टर्स और बैचलर प्रोग्राम थे ऑलमोस्ट वो इटली के लिए क्लोज्ड होने को हैं। कुछ की डेडलाइन अभी बाकी है यूनिवर्सिटीज़ की, ऑलमोस्ट मई तक जो है ना उसकी एंड हो जानी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बाकी सारी ऑलमोस्ट जो है ना बैचलर और मास्टर्स के लिए क्लोज हो चुके हैं इटली के लिए। अब जो है ना बारी है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस हुआ करेगी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मुकम्मल डिटेल, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है, क्या तरीकाकार है, सारा कुछ यहाँ पे उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। आज की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ है, ठीक है। उसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन फ़ी 30 यूरो है। और यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन फ़ी जो है ना आपको वो पे करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले हम सारी रिक्वायरमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, देन जो है ना हम अप्लाई प्रोसेस पे चलेंगे। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने आना यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ पीएचडी कॉल अप्लाई ऑनलाइन। इस तरह आप लिख के सर्च कर लें तो आपके पास ये वेबसाइट जो है ना पीएचडी प्रोग्राम कॉज एंड एडमिशन पाडुआ ये ओपन हो जाता है। अब जैसे ये पेज ओपन हो जाता है, इस तरह के पेज आने के बाद इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कॉल फॉर एडमिशन टू द पीएचडी कोर्स 25-26 हाईलाइट, या इसको ओपन कर लें या आप इसको ओपन कर लें। अब जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने पीएचडी प्रोग्राम्स की जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो लिस्ट आ जाती है। लेट्स सी के अभी थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चलता हूँ थोड़ा सा जी। इस तरह का एक पेज आपको ना सामने दिखाई देगा, ठीक है जी। अब जैसे आप उसको ओपन करें, कॉल फॉर एडमिशन टू द पीएचडी कोर्स 25-26, 13 मई इसकी डेडलाइन, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किया जा रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 30+ कोर्सेज जो है ना अवेलेबल है। एनिमल एंड फूड साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीमेंट, बायोमेडिकल साइंस, बायो साइंस, ब्रेन, क्लिनिकल, क्रॉप साइंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट आप जियो साइंस कह लें, इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, लॉ है, यहाँ पे मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, न्यूरो साइंस, ये मतलब ऑलमोस्ट 30+ जो है ना डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहला काम जो करना है, अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अपना यहाँ से प्रोग्राम चूज करेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर, हम अपना एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट चूज कर लेते हैं। लेट्स सी कि मैं इनमें से कोई एक जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना कैसे इसका करना है। लेट्स सी कि मैं सबसे पहले जो है ना एनिमल एंड फूड साइंस, ये जो पहला है इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरा प्रोग्राम इंटरेस्ट इसमें मैच करता है, जिसमें मेरा प्रोग्राम इंटरेस्ट मैच करेगा उसको मैं ओपन कर लूंगा। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ड्यूरेशन जो है ना इसका 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा। स्कॉलरशिप फंडेड बाय यूनिवर्सिटी होगी या स्कॉलरशिप को फाउंडेड बाय डिपार्टमेंट, ठीक है जी, को फाउंड बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का नाम उन्होंने मेंशन कर दिया है। जो एक्सटर्नल पब्लिक प्राइवेट स्कॉलरशिप है वो बता दी उन्होंने। पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप 2 हैं, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 8 हैं। तो जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है 4 है। ये मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसे कर लें कि 6 जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोजीशंस होंगे, अलग अलग लोगों को उनकी हायरिंग करनी है, ठीक है। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, एक तो आपने ये चेक कर लें कि नंबर ऑफ पीपल्स उनको कितने रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कहता है प्री सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एवल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है ना या ओरल एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सिलेक्शन। बेसिकली यहाँ पे ना असल में मुझे स्टूडेंट्स का बहुत सारों का यहाँ पे टेक्स्ट आ रहे होते हैं कि हम जो है ना कैसी सीवी, बेसिकली आप लोगों की सीवी ठीक नहीं होती। सीवी का मसलन मुराद ये है कि आप लोग क्या करते हैं, जो आपका एकेडमिक्स होता है वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते सही से, और जो आपका इधर उधर की फजूल चीजें होती है वो आप यहाँ पे सीवी पे ऐड करते हैं। तो बेसिकली जब आप सीवी ऐड करें यूरो पास फॉर्मेट में, तो कम से कम जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास जो भी चीजें थीसिस है, आपके पास पब्लिकेशन है, इस तरह की चीजें उसको जरूर मेंशन करें सीवी के अंदर और उसको एक्सप्लेन करें। आप ये नहीं कि इधर उधर भागने की बजाय आप अपने एकेडमिक्स के ऊपर रहें, क्योंकि जब आपकी एवेल्यूशन होनी है, क्राइटेरिया आपका फिल होना है, वो आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर होना है, ना कि इधर उधर के एक्सपीरियंस के ऊपर होना है। वो मैटर करता है लेकिन ये चीज ज्यादा मैटर करती है, तो उसको आपने एक दफा लाजमी देखना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है जी ओरल एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे, या ओरल इंटरव्यू आप कह सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। तो हर सब्जेक्ट का अलग क्राइटेरिया होगा, तो उसको आपने स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना, लाजमी किसका होगा। अब उन्होंने एवेल्यूशन क्राइटेरिया आपको बता दिया कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स हैं, ओरल एग्जामिनेशन के भी 60 मार्क्स हैं। अब थीसिस है आपका 0.5 है। अब जो थीसिस आपने राइट किया होगा आपका ड्यूरिंग बैचलर मास्टर्स जो भी थीसिस है उसकी उन्होंने डिटेल दे दी है कि ये उसकी थीसिस की डिटेल 4 पेजेस मैक्सिमम होना चाहिए। थीसिस प्रोजेक्ट ये वो सुपरवाइजर के साइन होने चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है करिकुलम कि आपका जो सीवी है, आप देखिए सीवी के आपके ऑलमोस्ट 22 मार्क्स हैं।
तो इसको भी आपने जरा गौर से देखना है, इसको चीज़ों को देखना है। उसके बाद जो है ना आपने CV आपने अपनी अपलोड करें। 22 मार्क्स आपके CV को होंगे। CV आप हमसे बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हो उसमें कोई मसला नहीं है। आप अपनी चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करें, चीज़ों को सही से बताएं। इसके 22 मार्क्स आपको CV के मिल रहे हैं। उसके बाद आपकी कोई पब्लिकेशन है, 3 पार्ट्स जो है ना पॉइंट्स उसके पब्लिकेशंस के आ जाए, उसके PDF फाइल आपने लगा देनी है। और साथ में आपका मोटिवेशन लेटर जो है ना 10 नंबर का मोटिवेशन लेटर होगा। एक मोटिवेशन लेटर आपका होगा, और साथ में आपका जो है ना रेफरेंस लेटर मैक्सिमम 2 रिसर्चर्स एक्सपर्ट एविडेंस जो होगा ना वो उसके अंदर शामिल होगा। सो मोटिवेशन लेटर, CV, रिसर्च प्रपोजल, थीसिस आप लिखवाना चाहें, बनवाना चाहें तो हमसे बनवा सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा खैर, ये टोटल उन्होंने आपको बता दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने लगाने, और इस तरह उनकी डिटेल जो है ना उन्होंने टोटल आपको दे दी, कितने इस तरह हम मार्क्स की डिवीजन हम कर रहे हैं, इस तरह हमने वैल्यूएशन क्राइटेरिया करना है। और जो आपका इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का, तो बेसिकली 40 मार्क्स आपका ये आ जाएगा मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और 60 मार्क्स के आपके जो है ना आपका इंटरव्यू वगैरह जो होगा उस पर होगा। ठीक है जी। देन हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 6 जून को आए। बाकी डिटेल आपने एक दफा इसको पढ़ लेना। तो ये बेसिक जो डिटेल थी मैंने आपको बतानी थी, ये आपने लाजमी एक दफा लाजमी देख लेना इसको, और ये ही बेसिक चीजें हैं जो आपके एडमिशन को डिफाइन कर रही हैं। तो इनको अगर आपने अच्छे से कर ले तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें आपने पढ़ लेना है। लैंग्वेज इंग्लिश है, बेसिकली हम इंग्लिश कोर्सेज देख रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट पे जाना चाहें तो ये आ गया, डिपार्टमेंट का नाम, हाउ टू अप्लाई। अब आ जाते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। मैं जैसे आपको एक डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट चेक करवा दिया, बाकी डिपार्टमेंट्स को आपने इस तरह खुद से चेक कर लेना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट रेलिवेंट बने उसको उसी हिसाब से अपने गो थ्रू करना है। अप्लाई करने के लिए ये हमें लिंक दिया गया है पीका का। ठीक है जी, हमने इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाता है जी पीसा का। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन देगा कि आप इसको लॉग इन करें या रजिस्टर करें। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ना ये आपकी बेसिक डिटेल है, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। ये सारी बेसिक डिटेल आपने फिल आउट करनी, फिल आउट करने के बाद अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है और इनको ऑथराइज कर देना है। ठीक है जी, अब न्यू रजिस्ट्रेशन आपने कर लेनी है। करने के बाद आपने खुद को लॉग इन कर लेना है। तो आप PhD के स्टूडेंट्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको इस तरह की सारी चीजें गाइड करने की जरूरत है, आप ये खुद से कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह का आप जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने लॉग इन होने के बाद इस तरह का एक पेज आपको मिल जाएगा, मेल शेल आ जाती है, उसको आपने चेक करना है। फिर भी किसी को लॉग इन करने में कोई प्रॉब्लम फेस आता है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा खैर, मैनेज योर एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना इस तरह का एक पेज आपको मिलता है। देन हमने फिल आउट अ न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना इस तरह का आपको पेज मिल जाता है। आप लॉग इन हो चुके हैं, जिसकी मेरी आईडी यहाँ पे शो हो रही है, इस तरह की आईडी आपको शो है, इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। अब न्यू एप्लीकेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला काम जो आपने करना है, अपनी पर्सनल डाटा, कॉन्टैक्ट डिटेल, बेसिक पर्सनल डिटेल जो है ना आपकी वो यहाँ पे आ जानी। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी है, आप लोग खुद से करते जाएं। बेसिक पर्सनल डिटेल है आपकी, आपके रिलेटेड टैक्स ID कोड, ये इसको आपने खाली छोड़ देना, ये जरूरी नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करेगा, जो चीज नहीं हो रही जैसे कि यहाँ पे इस तरह का साइन है उसको आपने छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है। ठीक है, और देन आपने अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो बाकी चीजें जो है ना आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप उसको राइट कर सकें। पोस्टल कोड आ जाएगा। ठीक है जी, स्ट्रीट नंबर आपने यहाँ पे राइट करनी है। स्ट्रीट नंबर के बाद एड्रेस आ जाना है यहाँ पे। फिर आप अपना कंट्री जो है ना, जो भी जिस कंट्री से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वो अपने कंट्री मेंशन करना है। अपना टेलीफोन लैंडलाइन नंबर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज फोन नंबर यहाँ मेंशन कर दें, वो मसला नहीं है। अपनी जीमेल यहाँ पे ऐड करें, और ये PEC ये भी कंपलसरी नहीं है। टाइम जोन अपना सिलेक्ट कर लें, गूगल कर लें। GMT 4 बनता है, 5 बनता है, अकॉर्डिंग टू हमारा आई थिंक सो जो इटली का है वो 4 बनता है। ठीक है, गूगल कर लेंगे, फिर भी आपको एक तो वेरीफाई हो जाए, वेरीफाई करके देन आ जाएगी। उसके बाद स्पेशल डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल जो है ना वो आपकी जिससे आपने मेल वगैरह की तो उसको आप यस कर देंगे। अगर आपका डोमिसाइल डिफरेंट है, आपकी प्लेस डिफरेंट, तो आप इसको सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। ये आपका एक डिक्लेरेशन का पेज आ जाता है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है ना हमने इसको सेल्फ सर्टिफिकेशन इसको टिक कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है जी अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप अपना पासपोर्ट जो है ना यहाँ पे अपलोड करना, अपना नाम मेंशन कर दें, पासपोर्ट की फाइल जो है ना अपने ओनली PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब PDF फाइल अपलोड करने के बाद नीचे आप ये इसको भी आपने टिक बॉक्स कर देना है, ये भी आपने टिक बॉक्स कर देना है, इन सबको आपने अंडरटेक कर देना है, और यहाँ पे भी इनको भी डिक्लेयर और अथोराइज कर देना। ठीक है जी, अब अथोराइज होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड करना है, या इसको हमने जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना हम बात आ जाती है कि हमने अपना
कोर्स जो है ना वो चूज करना है कि हम किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली हमने यहाँ पे अपना कोर्स जो भी जिसमें भी हम अप्लाई कर रहे हैं या जो अप्लाई करने चाह रहे हैं जो हमारा मैच करता है, ये फूड साइंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपके पास आ जाता है कि या आपके पास जो है ना PhD कोर्स को रिज्यूम यहाँ पे वो आप ऐड कर दें अपना, ठीक है जी। उसके बाद CV बेसिकली आप यहाँ पे ऐड कर दें। आर यू अप्लाइंग फॉर प्लेस एक्सक्लूसिव विदाउट स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप अगर आप बगैर अप्लाई करना चाहते हैं, यस जो भी आपका अकॉर्डिंग है आप उसको चूज करें। देन जो है ना उसके बाद बाउंड रिसर्च टॉपिक है, इट इज पॉसिबल टू सिलेक्ट द इवेंचुअल रिसर्च थीम फॉर विच यू वांट टू अप्लाई द कोर्स डज नॉट। अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी से टॉपिक चूज नहीं कर सकते, तो आप जब डिफरेंट सब्जेक्ट को चूज कर रहे होंगे या डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, हो सकता है यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाए कि आप अपना मर्जी से कोई टॉपिक सिलेक्ट करें और उसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल लिखें या रिसर्च प्रपोजल बनाएं और उनको दे दें, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने इंग्लिश चूज कर देना है, ठीक है जी। चूज करने के बाद नीचे आ जाए ऑनलाइन ओरल एग्जामिनेशन का बता दें कि आप जूम पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इसको आपने यस कर देना है। यस करने के बाद हम इसको फिर जो है ना सेव एंड प्रोसीड करने के बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, अब ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड के बाद हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर। इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद हमें अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल बतानी है कि आपकी फॉरेन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएटेड है, फॉरेन डिग्री बेसिकली हमारी जो है ना ग्रेजुएटिंग, अगर कंप्लीट नहीं है तो ग्रेजुएटिंग आएगा, कंप्लीट है तो ग्रेजुएटेड। यहाँ से हमने ग्रेजुएटेड सेलेक्ट कर लिया कि हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ पे कहता है आपने अपना MSc या MPhil को यहाँ पे बताना है कि पहले आप अपना MSc या जो भी आपके रीसेंट क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने MPhil किया हो तो आप MPhil को मेंशन कर दें, यहाँ पे बैचलर आपने किया हो तो बैचलर को मेंशन कर दें, ठीक है जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। यूनिवर्सिटी का नाम आने के बाद जो है ना अपना यूनिवर्सिटी का डिग्री का नाम लिखे, जो भी आपकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ बेसिकली आपने वही राइट करना है, ठीक है। जिसकी डेट, अपना वोट मतलब आपका GPA कितना से कितने में से टोटल हमारा कितना था, कितने में से कितना आया, ठीक है जी, ये सारी चीजें। उसके बाद कहता है रिक्वेस्ट फॉर इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंट ऑब्टेन अब्रॉड, तो इसको आप देख लेंगे। यस आई आस्क फॉर द इक्विवेलेंस, जो आपके रेलेवेंट यहाँ पर बने इसको पढ़ लेना है। नो आई डू नॉट आस्क फॉर इक्विवेलेंस, यहाँ पे अब इसको नो कर दें, मेरे ख्याल नो बनना चाहिए। उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लास्ट, आई थिंक सो पेज है इसका, लास्ट स्टेप है कि अब आपने क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो कर रहा है पब्लिकेशंस की। क्या आपके पास कोई पब्लिकेशन वगैरह है तो आप यहाँ पे अपनी इंसर्ट मैन्युअली करें या यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो जो भी इंसर्ट मैन्युअली पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैन्युअली पे आने के बाद मैंने अपनी टॉपिक सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। जो भी मेरा टॉपिक बनता है मैंने उनसे कोई एक टॉपिक जो है ना वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद उसकी मैंने इंसर्ट डिटेल ऐड कर देनी और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ऐड पे क्लिक कर देना। मजीद फर्दर मैं ऐड करना चाहूँ पब्लिकेशन वगैरह, इस तरह ही 1 बाय 1 करके मैं इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता जाऊंगा और लेट्स सी कि मैं यहाँ पे फाइल चूज करूंगा। चूज करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ऐड पे करता जाऊंगा, तो हमारे पास फर्दर जो है ना फाइल्स ऐड वगैरह होती जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछा हुआ है एप्लीकेशन प्लीज अटैच, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। प्लीज अटैच हेयर ऑल द डॉक्यूमेंट टू सबमिट विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी डिटेल के डॉक्यूमेंट्स है, आपका CV है, मोटिवेशन लेटर है, आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपका थीसिस है और आपकी एकेडमिक्स के हवाले से मास्टर्स की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, बैचलर की डिग्री है, उसको आप जो है ना 1 बाय 1 करके यहाँ पे सबको ऐड करते जाएं। पहले आप यहाँ पे CV ऐड कर लें, लेट्स सी CV लिखें। CV लिखने के बाद यहाँ पे आप आए, मैं एक फाइल चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे चूज करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह आपने 1 बाय 1 जो है ना सारी फाइल्स जितने भी आपके पास हैं, सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, इस तरह की सारी चीजें आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। अब अपलोड करने के बाद हाउ डू यू बिकम अवेयर ऑफ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो भी आप इसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करें। करने के बाद जो है ना हम नीचे आ जाते सेव एंड बैक टू द डैशबोर्ड पे हम आ जाएंगे। अब सेव एंड बैक टू द डैशबोर्ड आ जाते हैं तो हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बात आ जाएगी हमारी फीस की, इनवॉइस की। अब फीस आपने कैसे पे करनी है, एक तो फीस आप पे करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फीस पे करवा सकते हैं, ठीक है जी। और एक पेड सर्विस होगी, जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आपने यहाँ पे लगा दें, समरी आपके सामने आ जाएगी। जब आप कंप्लीट फाइनल करें तो आपकी सबमिट हो जाएगी। अब फीस पे करने का तरीकाकार भी उन्होंने आपको बता दिया है। अगर आप यहाँ से खुद से पे करना चाहें तो यहाँ पे उन्होंने एक तरीकाकार, ये एक वेबसाइट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि आप फीस कैसे वगैरह पे कर सकते हैं। PhD एप्लीकेशन ट्यूटोरियल्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने ट्यूटोरियल पेमेंट प्रोसेस भी आपको बता दिए। इसके अलावा आप फीस पे कराने को प्रॉब्लम होता है, आपसे नहीं होती तो फीस आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फीस के लिए भी मुकम्मल अकोमोडेट किया जाएगा। सो ये थी मुकम्मल वीडियो, कैसे आपने अप्लाई करना है, 7 तरीकाकार। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए, फीस के लिए और अप्लाई प्रोसेस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।